एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल यूट्यूब चैनल में। तो मैं यहाँ पे कुछ बेड की सेटिंग्स वगैरह कर रही थी और इसीलिए साड़ीज़ को थोड़ा सा निकल रही थी। कुछ आगे मुझे करना है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे इनका रोना धोना चालू हो गया है क्योंकि आजकल क्या है ना, बच्चे बोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इनका चला ही हुआ है, पता नहीं क्या क्या, ये ला दो, पतंग ला दो, मेरे को ये उड़ाना है, पापा खेलने नहीं दे रहे हैं। तो बस इनका यही चल रहा है, तो आप सुन लीजिए। तो यहाँ पे मेरा काम चालू हो चुका है क्योंकि हमने खाना पीना लंच हमने कर चुके हैं। तो जो टाइम है, मैंने एक वीडियो भी शूट की है, फिर अपलोड भी कर दिया, आप लोगों को कल मिल ही गई थी। तो उसके बाद ही मैं चाय बना के और ये घर में साफ़ सफाई करने लग गई हूँ क्योंकि इसी टाइम पे मैंने चाय रख दी थी और समेटने लग गई थी कि मैंने कहा चलो चाय पी के ही मैं आप लोगों से बातें करूंगी। पर नहीं, काम टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और जो ये मैंने पुदीना लाए थे, ये तो पुदीने को ना सेव करके रखने से क्या होता है, कभी ना कभी तो वो पत्ते गले गले से हो जाते हैं। और पुदीना मेरे घर में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मतलब रायते वगैरह में डलता है, चटनी भी आप कितनी बना लोगे। हाँ, और प्रॉपर पूरे पुदीने की चटनी बनती नहीं, धनिया ही मिक्स होता है, थोड़ा सा ही पुदीना डलता है। तो इसलिए मैंने इसे सुखा लिया था और अब मैं इसको हाथ से अच्छे से मसल कर इसका पाउडर बना रही हूँ और इसे स्टोर करके रख लूँगी। तो ये ज़्यादा मेरे लिए सेफ़ रहता है कि जब भी कुछ बनाना हो और काम आता है। यहाँ पे मैंने देखिए बिल्कुल हाथ से ही कितना बारीक पाउडर बना लिया है और जो थोड़ा बहुत मोटा मोटा डंडी वगैरह थी वो मैंने हटा दी है और मैं इसे डब्बे में रख दूँगी। डब्बा बड़ा है और ये कम है, पर कोई नहीं, अब तो गर्मियाँ हैं, पुदीना आता रहेगा तो अब मैं इसमें ही स्टोर करके रखती रहूँगी। तो थोड़ा सा ही हुआ है पाउडर क्योंकि थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था, और सूख के तो और ज़्यादा थोड़ा हो जाता है। तो ये मैंने इधर रख लिया है। अब मुझे एक काम और करना है क्योंकि काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे मेरे पास ये संतरे के छिलके थे, पर मुझे पीसने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और बच्चे क्या थे, इसी में ये ना गीले वाला भी मिक्स कर देते थे, ये बाहर रखा रहता था, तो पता ही नहीं चलता था कौन सा ठीक से सूख गया है कौन सा नहीं, इसलिए मैं सुखाती रहती थी। अभी काफ़ी सारे हो गए हैं और आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी। तो आज मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि नहीं, आज मैं इसका पाउडर बना कर ही रख दूँगी। तो बस अब मैं मिक्सी में इसको पीस के पाउडर बना के इसे स्टोर करके रख लूँगी। और मैंने बताया था आपको कि ये बहुत अच्छा है और इस टाइम पे संतरे आ भी रहे हैं, तो आप और धूप भी अच्छी है, खूब सुखाइए और पाउडर बना के रख लीजिए, साल भर यूज़ कीजिए। स्किन पे आप फेस पैक बना सकते हैं, आप स्क्रब बना सकते हैं, इसका बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, इसलिए आप हमें बना के रखिए, ज़रूर रखिए। तो यहाँ पे मेरा देखिए पाउडर कितना अच्छा है ना, हल्दी जैसा हो गया बिल्कुल, और बिल्कुल मैंने बारीक पीसा है। तो यहाँ पे अब चाय वगैरह मैंने दे दी है, इनको भी मैंने भी पी ली है। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई थी क्योंकि इस टाइम पे सभी होते हैं बाहर, तो मैं भी इनके साथ बैठ गई थी। फिर मैंने कहा नहीं यार, काम रखा हुआ है तो मेरी किचन वैसे ही ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो बस मैं किचन आ गई हूँ समेटने, क्योंकि फिर खाना पीना भी बनना है तो टाइम लगेगा। और खाने में कुछ नहीं, सिर्फ दाल चावल ही बनाऊँगी। तो पहले ये किचन मैं पूरी साफ़ कर लूँ क्योंकि मुझे काम करने में ना तभी मज़ा आता है जब मेरी किचन साफ़ हो, सारे जूठे बर्तन एक जगह हों। तो कई बार मेरे से बहुत ज़्यादा फैलते हैं किचन मेरी। तो यहाँ पे मैंने जो पाउडर वगैरह पीसा था वो गिर गया था, तो वही सब समेट रही हूँ। और पता है आप लोग, ये जो मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, मैंने बताया था ना आपको कि मैंने ये पजामी का बनाया था सील के, बहुत ही अच्छा, मतलब सच में एक कप बार ही बस मारना पड़ता है स्लेब पे। पहले मैं कॉटन का यूज़ करती थी ना, तो उससे ज़्यादा पानी भी सोख नहीं होता था और मतलब क्लीन भी नहीं होता था, पर इससे बहुत अच्छा क्लीन होता है। और अब आप बज रहे हैं 9 और यहाँ पे हम बना रहे हैं रसगुल्ला रसगुल्ले बना रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैंने दूध उबाल दिया था, जब बर्तन मांजे, मैंने क्लीन की रसोई, बर्तन मांजे, उसी टाइम पे दूध उबाला। और दूध उबालते के साथ ही फिर ये आ गए थे और फिर इन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया। ये डाल रहे हैं इसमें नींबू, 2 नींबू लगे 1.5 लीटर दूध में, और इसे हल्के हल्के हाथों से घुमा रहे हैं कि ये धीरे धीरे फट जाए। और देखिए आप चमचे पे देख रहे होंगे फटे फटे से निशान आने लग गए हैं और ये दूध फटना स्टार्ट हो गया है। मतलब पूरी तरीके से छोटे छोटे से 2 नींबू थे और वो दोनों नींबू ही लग गए हैं। तो अब हमने इसको इधर ऊपर रखा, हमने गैस नहीं ऑन की थी, पर बस ऊपर रख दिया था उठा के, इनका हाथ नहीं चल पा रहा था। तो अब देखिए आप, बन गया, फट रहा है ना ये बिल्कुल। अब इसे ऐसे ही हिलाते रहेंगे
और ऐसे में ही ये दूध और पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा और फिर हम इसका आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अब हम इसे स्टेन करने का मतलब प्रोसेस चालू करेंगे। तो यहाँ कॉटन का कपड़ा लिया है और कॉटन के कपड़े में हमने ये धीरे धीरे डाला इसे। और आप भी मतलब कॉटन का या मलमल का जो कपड़ा कहा जाता है, वैसा इतना पतला कपड़ा था नहीं, तो ये हमारे पास था, तो हमने इसी में ही इसको छान लिया है। तो पानी अलग हो जाएगा और जो इसका पनीर पनीर सा है वो ऊपर ही रह जाएगा। और अब इसे अच्छे से निचोड़ेंगे। बिल्कुल थोड़ा गर्म होगा पर धीरे धीरे इसका पानी पूरा निकाल देंगे और इसको फिर एक साफ़ पानी से इसे धोएंगे, जिससे इसका जो नींबू जो हमने डाला था उसकी खटास सब हट जाए और इसमें खट्टापन बिल्कुल ना रहे। तो इसे अच्छे से धो लेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और पानी बेफ़िक्र रहिए, ये इधर ही जाएगा, क्योंकि मैं भी डर रही थी। मैंने कहा यार तुम ज़्यादा पानी मत डालो, कभी ये बिल्कुल ही दूध की तरह मेल्ट हो जाए। कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने एक बॉटल पानी से इसे अच्छे से धो लिया था, जिससे इसकी खटास चली गई। और फिर बस एक यहीं पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि इसको प्रेस करना, सच में मैं अगर बना रही होती ना तो मैं प्रेस नहीं कर पाती इतना। इन्होंने बहुत टाइट से बहुत देर तक खूब इसका बिल्कुल पानी तक निकाल दिया और बिल्कुल खाली कर दिया। और अच्छे से निचोड़ने के बाद इन्होंने फिर इसमें से निकाला हमने इसको। और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा हाँ बैटर निकला, मतलब पनीर ही है ये एक तरह से, तो पनीर ही तो है ये। तो मैं इनसे यही बोल रही थी, मैंने कहा ये तो पनीर ही है। हाँ तो कह रहे और क्या। तो मैंने कहा इससे बड़ा तो फिर पनीर खरीद ना लाए, पनीर से ही बना लेंगे। और क्या इतनी मेहनत क्या करनी घर में, बस यही कह रहे कि घर की चीज़ घर की होती है ना। तो बस ये कपड़े पे खूब सारा लग गया था, तो वही सब हम हटा रहे थे। और अब इसको मथने का प्रोसेस चालू हो गया है। यहाँ पे बैठ के बनाए इन्होंने ही है, पूरा सारा काम इन्होंने किया। तो ये बस इसको अच्छे से मथना है बहुत बढ़िया तरीके से। और इसके अंदर आपको अरारोट का पाउडर डालना है 2 चम्मच। तो हमने भी वही डाला था, अभी आप देखेंगे आगे। मैंने ये छोटा वाला पायदान इनको दिया, मैंने कहा स्लिप हो रही थी प्लेट, अच्छे से टिक नहीं रही थी। तो यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से फिंगर से मतलब मसल के हमें इसको अच्छे से मथना है। ये है अरारोट पाउडर, तो हम इसको डालेंगे। 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, इससे इसको बाइंडिंग मिलती है। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको मथना है, बिल्कुल जब तक मथते जाना है जब तक ये अपने आप ही प्लेट ना छोड़ने लगे और बिल्कुल सॉफ्ट और एक लो की तरह बन ना जाए, तो इसे तब तक मथना है। तो आप देख ही रहे होंगे किसने बहुत मेहनत करी, इनका बाद में अंगूठा भी बहुत दर्द होने लग गया था। और पता है मैंने कल की जो वीडियो आपको डाली थी ना, तो मतलब मुझे नहीं पता था, मैंने जस्ट ऐसे ही शूट की थी क्योंकि कमेंट आते थे। और उसके बाद जो कमेंट आए मेरे पास, मतलब मैं बहुत खुश हुई। मतलब इतनी खुश हुई, आप लोगों के क्या कमेंट आए मेरे पास। इतने कमेंट तो आई थिंक मेरी जो खुद की मेरी वीडियोज़ होती है इसमें नहीं आते हैं ज़्यादा, पर आज ऐसे ऐसे लोगों के भी कमेंट आए थे ना, जो मतलब मैं शायद पहली बार जिनको देख रही थी। और क्या मतलब मोटिवेशन कमेंट आए थे, कोई मुझे कितना मोटिवेट कर रहा था, कोई अपने बारे में बता रहा था, कोई मेरे लिए इतना अच्छा बोल रहा था। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट भी मिला, मैं अंदर से बहुत खुश भी हुई। और इसी बात पे मतलब मैं बहुत खुश हो गई। बस थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो मुझे आप इतना प्यार दिया। क्योंकि आपके इन्हीं कमेंटों के कारण ही मैं वीडियोस बनाने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, हमेशा तैयार रहती हूँ। मैं जब भी मेरे मन में जो नेगेटिविटी आती है या डिमोटिवेशन हो जाती है, तो मैं आप लोगों के कमेंट देख के या वीडियोस का वो देख के मैं हमेशा ही आगे बढ़ने की सोचने लगती हूँ। वैसे मैं छोड़ने वाली तो कभी भी नहीं हूँ, बट होता है कई बार ऐसे वीक पॉइंट आ जाते हैं ज़िंदगी में, तो बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि क्या करें। अब यहाँ पे मैंने चाशनी बना दी है, 3 कटोरी मैंने चीनी ली है और 2 कटोरी पानी डाला है। पर मैं यहाँ पे एक सजेस्ट करूँगी कि मैंने अगर 3 कटोरी चीनी ली है ना, तो आप 3 से 4 कटोरी पानी डालिए। क्योंकि हाँ, हम जो रसगुल्ले को बॉईल करते हैं ना, तो बहुत पानी जलता है और चाशनी गाढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब छोटे छोटे से ये गोले बना लेंगे। पहले इन्होंने तोड़ के रखे थे कि मतलब कैसे कैसे बनाऊँगा, कितने बनेंगे, बराबर बराबर आ जाए सब में। सो इसीलिए अब बिल्कुल गोल 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 हथेली की सहायता से गोल गोल बनाने हैं बढ़िया तरीके से।
और मीठा मैं काफ़ी टाइम पहले ही बनाने जा रही थी। आप लोगों को पता होगा मेरे दूसरे चैनल पे 500 कंप्लीट हो गए हैं। उस खुशी में मैं 2 दिन पहले ही बनाना चाह रही थी, पर बस लॉकडाउन की वजह से कोई भी चीज़ अपने तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इसी वजह से तो मैं उस खुशी को भी सेलिब्रेट करना था। यहाँ पे चाशनी में मैंने थोड़ा-सा दूध डाला है, जो चीनी की गंदगी होती है, जो काले-काले झाग आ जाते हैं, वो उससे क्लीन हो जाते हैं। आप देखते ही जा रहे हैं। और आप लोगों को के वजह से ही ये हुआ है, मतलब आप लोग देख रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि उस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पर कोई नहीं, 500 होना भी अपने आप ही एक अचीवमेंट होती है। शुरू के 1000 सब्सक्राइबर बहुत मायने रखते हैं न्यू क्रिएटर्स के लिए। तो ये उसकी खुशी में भी मेरे को मीठा बनाना था, पर 2 दिन से प्रोसेस चल रहा था, पर मैं बना नहीं पा रही थी। तो इसी खुशी में मैंने ये आप लोगों के वजह से ही ये खुशी मिली है, ये खुशी आई है। सो थैंक यू सो मच। और उस चैनल पे भी मैं वीडियो डालूँगी थैंक यू की। तो मैंने सोचा कि चलो इस चैनल पे, क्योंकि बहुत से लोग इधर से मेरे उस चैनल पे गए हैं, सो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ऐसे चमचे की सहायता से उसको निकाल देंगे, छलनी की सहायता से निकाल सकते हैं, तो अपने आप ही क्लिस्टर क्लियर हो जाती है चाशनी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे इतना सपोर्ट बनाते हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी मेरी परवाह करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी फीलिंग समझते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के साथ हमेशा लॉयल रहूँ और अच्छी अच्छी वीडियो देती रहूँ। तो बस मैंने ये डाल दिए हैं, अभी हम इसे कवर कर देंगे और 20 मिनट तक हम इसे रखेंगे और गुलाब जामुन बनके रेडी हो जाएंगे। तो देख लीजिए, खा लीजिए आप भी। और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।